जालिम राजा और इंसाफ की घड़ी। एक जालिम राजा जो गांव वालों पर जुल्म करता है। किस तरह गांव के साथ इंसाफ हुआ और किस तरह राजा का जवाल। सदियों पहले एक रियासत थी जिसे लोग शमारगढ़ कहते थे। ये रियासत जरखेज जमीनों और खूबसूरत पहाड़ों से भरी हुई थी, मगर वहां के लोग हमेशा भूख और गरीबी का शिकार रहते थे। इसकी वजह सिर्फ एक शख्स था, रियासत का राजा महाराज इंद्रभूषण। इंद्रभूषण को लोग संगदिल राजा कहते थे। वो अपनी रयाया से हद से ज्यादा टैक्स लेता, किसानों के अनाज छीन लेता और जरा सी खता पर सख्त सजाएं देता। जो शख्स उसके हुक्म के खिलाफ बात करता, उसे बाजार के बीच कोड़े लगाए जाते या कैद खाने की सड़ती हुई कोठरी में डाल दिया जाता। इंद्रभूषण अपने तख्त पर बैठकर अक्सर कहता, मैं खुदा की जमीन पर खुदा हूं। ये लोग मेरे सामने भेड़ बकरियों की तरह हैं। इनकी जिंदगियां मेरे हाथ में हैं। वजीर और दरबारी चापलूसी करते। जहां पनाह आपकी हुकूमत सूरज की तरह है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। लेकिन हकीकत ये थी कि सूरज ढलने के आसार जाहिर होने लगे थे। रियासत के गांव-गांव में गुर्बत फैल चुकी थी। किसान दिन रात मेहनत करते, मगर फसल का ज्यादातर हिस्सा राजा के गोदाम में जाता। जो बचता वो सिपाहियों की लूटमार में खत्म हो जाता। बच्चे भूख से बिलक बिलक कर मरने लगे। बूढ़े आहें भर भर कर कहते, ये कैसा राजा है जो हमसे सब कुछ छीन लेता है मगर हमें जीने नहीं देता। उन्हीं किसानों में एक शख्स था गोविंद। वो सादा दिल और मेहनती किसान था। वो दिन रात हल चलाता, मगर उसकी मेहनत के बावजूद उसके घर में फाके रहते। उसके बेटे ने एक दिन पूछा, अब्बा, ये क्यों होता है कि हम मेहनत करें और फिर भी भूखे रहें? गोविंद ने आह भरी, बेटा, ये सब उस राजा के जुल्म की वजह से है। लेकिन याद रखो, जुल्म हमेशा बाकी नहीं रहता। एक दिन इंसाफ जरूर होगा। एक दिन दरबार में एक फकीर आया। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आंखों में रोशनी। वो दरबार के बीच खड़ा होकर बोला, ए इंद्रभूषण, तेरा गरूर तुझे ले डूबेगा। याद रख, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तेरा अंजाम करीब है। राजा ने कहकहा लगाया, फकीर, मेरा अंजाम? देख मेरे खजाने, मेरी फौज, मेरा महल, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा ने हुक्म दिया कि फकीर को कैद कर दो। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, फकीर गायब हो गया। सब हैरान रह गए। इस दिन के बाद राजा ने राया पर और ज्यादा जुल्म शुरू कर दिया। उसने नए टैक्स लगा दिए। यहां तक के शादी और जनाजे पर भी टैक्स वसूल किया जाने लगा। लोग और ज्यादा तंग आ गए। गोविंद ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम कब तक खामोश रहेंगे? अगर हम एक ना हुए तो ये राजा हमें खत्म कर देगा। लोगों ने सर हिलाया, मगर डर के मारे कुछ बोल ना सके। सब जानते थे कि बगावत करने वाले का अंजाम मौत है। कुदरत की तरफ से पहली आफत आई। अचानक बारिशें रुक गईं, जमीन खुश्क हो गई, फसलें सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोग भूख से तड़पने लगे। रयाया ने राजा से फरियाद की कि जहां पनाह हमारे गोदाम खाली हैं, मेहरबानी करके शाही अनाज के गोदाम खोल दीजिए। राजा ने गुरूर से जवाब दिया, ये अनाज तुम्हारे लिए नहीं, मेरी फौज के लिए है। तुम भूखे मरो या जिंदा रहो, मुझे कोई परवाह नहीं। लोग रोते रहे, मगर राजा का दिल पत्थर का हो चुका था। शिमारगढ़ की जमीन चल चुकी थी। नदी नाले खुश्क हो गए थे। गांव के गांव भूख से मरने लगे। बच्चों के चेहरों पर हड्डियों के साए थे। औरतें अपनी बाहों में मुर्दा बच्चों को लिपटाए आहो बुका करती। मगर महल के अंदर जश्न जारी था। राजा इंद्रभूषण अपने दरबार में ऐश करता। हर रोज दस्तरख्वां पर कीमती पकवान सजे होते, गोश्त, शराब, मेवे। राया बाहर मर रही थी और महल के अंदर कहकहे गूंजते थे। एक दिन सैकड़ों भूखे लोग महल के दरवाजे पर जमा हुए। उनमें गोविंद भी शामिल था। सब ने यक आवाज होकर कहा, जहां पनाह हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अनाज के गोदाम खोल दीजिए। राजा दीवार पर खड़ा होकर गुरूर से बोला, तुम सब भिखारी हो, मेरा अनाज मेरे लिए है, हिम्मत है तो जाकर खुद पैदा करो। राया ने गुस्से और बेबसी में चीख कर कहा, जमीन सूख गई है, बारिश नहीं हो रही, हम क्या करें?
राजा ने कहकहा लगाया। तुम मर जाओ। यह सुनकर हुजूम गुस्से से लरज उठा, लेकिन सिपाहियों के तीरों के साए ने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चंद दिन बाद कुदरत ने दूसरा अजाब भेजा। एक जानलेवा बीमारी फैल गई। ताउन ने गांव के गांव उजाड़ दिए। लाशें गलियों में गिरने लगी। लोग एक दूसरे को छूने से डरने लगे। राजा के वजीर ने अर्ज किया, जहां पनाह, ये सब अवाम की बद्दुआएं हैं, रियाया को कुछ रियायत दीजिए। अंदर भूषण ने तलवार निकाली और वजीर का सर काट दिया। जो रहम की बात करेगा वो मेरे दरबार में जिंदा नहीं रहेगा। राजा ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि गांव वालों से जबरदस्ती अनाज छीन कर लाएं, लेकिन अब फौज भी भूख और बीमारी से कमजोर हो चुकी थी। सिपाहियों के दिल में भी अपनी रियाया के लिए हमदर्दी पैदा हो रही थी। कई सिपाही भागकर अपने गांव वापस चले गए। इंद्रभूषण को लगा कि उसकी सल्तनत की बुनियादें हिल रही हैं, मगर गुरूर अब भी बाकी था। वो खुद से कहता, मैं राजा हूं, मैं ताकतवर हूं, ये सब तूफान गुजर जाएगा। इधर गोविंद अब राया का रहनुमा बन चुका था। वो गांव-गांव जाकर कहता, हम कब तक चुप रहेंगे? ये राजा हमें जानवरों से भी बदतर समझता है। अगर हमने आवाज ना उठाई तो हमारी आने वाली नस्लें भी गुलाम रहेंगी। लोगों ने पहली बार उम्मीद की किरण महसूस की। भूख और गम ने उन्हें मजबूत कर दिया था। अब वो मरने से नहीं डरते थे। एक रात अचानक वही फकीर दोबारा नमूदार हुआ। गोविंद और उसके साथियों के बीच खड़ा हुआ और बोला, ए मजलूमों, अंदर भूषण का वक्त करीब है। तुम सब एक हो जाओ, वरना ये जुल्म तुम्हें हमेशा के लिए रौंद डालेगा। याद रखो, ताकत सिर्फ तख्त पर नहीं बल्कि अवाम के दिलों में होती है। गोविंद ने फकीर से पूछा, बाबा जी, हम गरीब और कमजोर हैं, हम इस मुसल्ला राजा के मुकाबले में क्या कर सकते हैं? फकीर मुस्कुराकर बोला, जिस दिन तुम खौफ को मार दोगे उसी दिन राजा गिर जाएगा। ये अल्फाज लोगों के दिल में आग की तरह उतर गए। अब रियाया ने फैसला कर लिया। गांव के जवानों ने दरातियों को हथियार बनाया, लकड़ियों से डंडे तैयार किए और औरतों ने मिट्टी के घड़े जलाने के लिए तैयार रखे। बच्चे भी पत्थरों के ढेर जमा करने लगे। गोविंद ने सबको हौसला दिया, राजा के पास तलवारें हैं, हमारे पास भूख और दर्द है, यही सबसे बड़ी ताकत है। उधर महल में इंद्रभूषण को अजीब ख्वाब आने लगे। कभी वो देखता कि रियाया उसके तख्त को आग लगा रही है, कभी देखता कि वो कैद खाने में है। वो चीख कर उठता और शराब पीने लगता ताकि खौफ को भूल सके। लेकिन अब महल के खादिम भी उससे नफरत करने लगे थे। कोई उसके करीब आकर वफादारी का दम नहीं भरता था। गोविंद ने ऐलान किया, कल सूरज तुलू होने से पहले हम महल का घेराव करेंगे। अब ये जंग जुल्म और इंसाफ की है, या हम मरेंगे या जीतेंगे। लोगों ने एक आवाज में कहा, हम इंसाफ चाहते हैं। इंद्रभूषण को खबर मिली कि रियाया बगावत पर उतर आई है। वो हंसा और बोला, ये गरीब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं इन्हें कुचल डालूंगा। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो शुमारगढ़ की फिजा बदल गई। हजारों किसान, मजदूर, औरतें और बच्चे महल की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें न थीं, मगर दरांती, डंडे और पत्थर थे। हर चेहरे पर भूख की सख्ती और इंसाफ की प्यास झलक रही थी। गोविंद आगे बढ़कर नारा लगा रहा था, हम इंसाफ चाहते हैं, और हुजूम एक ही आवाज में दोहराता, हम इंसाफ चाहते हैं। ये नारे पूरे शहर में गूंजने लगे। इंद्रभूषण ने दीवार पर चढ़कर देखा तो उसके गुरूर में पहली बार लर्जिश आई। महल के बाहर हुजूम समंदर की तरह फैल चुका था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, तीरों की बारिश कर दो, इन सब को खत्म कर दो। मगर सिपाही खामोश खड़े रहे। कुछ ने अपने कमान जमीन पर डाल दिए। उनमें से एक ने कहा, जहां पनाह, हम अपने ही भाइयों और बच्चों का खून नहीं बहा सकते। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो जान गया कि फौज भी उसका साथ छोड़ चुकी है। हुजूम ने महल के दरवाजे तोड़ दिए। लोग अंदर घुस गए। औरतें महल के सोने चांदी के बर्तनों पर लानत भेजकर कहने लगीं, ये हमारी भूख का खून है। सिपाहियों ने कोई मुजाहमत न की। कई सिपाही खुद अवाम में शामिल हो गए। राजा अकेला रह गया। वो तख्त पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथ में तलवार थी, मगर दिल में खौफ। गोविंद हुजूम के साथ तख्त हॉल में दाखिल हुआ। उसने बुलंद आवाज में कहा,
ए अंदरभूषण, ये वक्त का इंसाफ है। तुमने हमारी जमीन छीनी, हमारे बच्चों को भूखा मारा, हमारी बेटियों को रुस्वा किया। अब बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? राजा कांपती आवाज में बोला, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं। गोविंद ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह वो होता है जो अपनी रियाया का बाप बने। तुमने बाप नहीं, धरिंदा बनने का काम किया है। आज रियाया फैसला करेगी। इतने में वही बूढ़ा फकीर दरबार में नमूदार हुआ। सब हैरान रह गए। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने कहा था वक्त कभी एक सा नहीं रहता। आज ये जालिम तख्त से गिर चुका है, अब रियाया का हक है कि इंसाफ करे। रियायत चीखने लगी, इंसाफ इंसाफ। लोगों ने इंद्रभूषण को तख्त से खींचकर नीचे गिरा दिया। उसके कपड़े फट गए, ताज जमीन पर गिरकर टूट गया। वो चीख रहा था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें खजाने दे दूंगा। मगर लोग बोले, हमें खजाना नहीं, इंसाफ चाहिए। राजा को कैद खाने की उसी कोठरी में डाल दिया गया जहां उसने सालों से मासूमों को सड़ने के लिए फेंका था। अब वही बदबू और अंधेरा उसका मुकद्दर बन गया। चंद दिन बाद राया ने फैसला किया कि अब वो एक शख्स को राजा नहीं बनाएंगे। गांव-गांव के बुजुर्ग और किसान इकट्ठे होकर फैसले करेंगे। अब सब बराबर होंगे। गोविंद को सबने अवाम का रहनुमा बनाया। उसने कहा, ये जमीन सबकी है, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई मजलूम नहीं रहेगा। राया ने नारे लगाए, इंसाफ जीत गया, जुल्म मर गया। कैद खाने में अंदरभूषण दिन रात रोता रहता। वो कहता, काश मैंने उस दिन फकीर की बात मान ली होती, काश मैंने राया पर रहम किया होता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आखिरकार वो भूख और जिल्लत से मर गया। उसके मरने पर किसी आंख ने आंसू ना बहाया। लोग सिर्फ यही कहते, ये वक्त का इंसाफ था। ये दास्तान सबको एक सबक देती है, जुल्म जितना भी ताकतवर हो, ज्यादा देर नहीं टिकता। अवाम की बद्दुआएं सबसे बड़ी फौज हैं। तख्त व ताज सिर्फ इंसाफ और मोहब्बत से कायम रहते हैं, जुल्म और गुरूर से नहीं। इस तरह ये कहानी अपने इख्तिताम पर पहुंची। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हमें सपोर्ट मिलेगी और आपके लिए हम नई कहानियां लेकर आएंगे।